हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे फैक्ट्स जानोगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, वाव, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। तो चलिए दोस्तों जानते हैं फैक्ट नंबर 10। क्या दोस्तों आपको पता है कि हमारे दिमाग की मेमोरी कितनी है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग 2.5 पीटाबाइट तक का डाटा स्टोर कर सकता है। अगर मैं आपको कंप्यूटर की भाषा में समझा दूं तो ये लगभग 25 लाख जीबी तक है और ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि आप उसमें 300 साल तक लगातार चलने वाली HD क्वालिटी की वीडियो भी स्टोर कर सकते हो। और इतना बड़ा डाटा आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर में तो सेव नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स को भी फेल कर देता है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, ये बहुत ही लाजवाब है। हमारा दिमाग जब एक्टिव होता है तो लगभग 20 वैट बल्ब जितनी बिजली पैदा करता है और ये बिजली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के आपस के कम्युनिकेशन के कारण बनती है और जो कि एक पावर स्टेशन की तरह काम करती है। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग हमारे ब्रेन के सभी कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि सोचना, महसूस करना, बॉडी के अदर पार्ट से कम्युनिकेशन मेंटेन करना। फैक्ट नंबर 8 बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन एनर्जी का किंग है, क्योंकि हमारी बॉडी का जितना भी वेट है उसमें से 2% वेट जो है वो ब्रेन का होता है और हमारी बॉडी की जितनी भी एनर्जी होती है उसमें से लगभग 20% एनर्जी ब्रेन को लगती है काम करने के लिए। तो आप सोचोगे कि ऐसा कौन सा इंजन है भाई हमारे दिमाग में जो इतने एनर्जी कंज्यूम करता है। देखो भाई, हमारा जो दिमाग है वो कभी भी इनएक्टिव नहीं होता। जब तक हम जिंदा है तब तक वो एक्टिव रहता है और बहुत सारे काम भी करता है, जैसे कि सोचना और अदर पार्ट से बॉडी के कम्युनिकेशन मेंटेन करना। और जब हम सोते हैं तब भी वो काम करता है। हमारे दिमाग का मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए उसको इतनी एनर्जी लगती है, इसलिए वो एनर्जी का किंग है भाई। फैक्ट नंबर 7, इसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स है और ये न्यूरॉन्स इतने हैं कि हमारे पूरे यूनिवर्स में उतने तारे भी नहीं होंगे। और क्या आपको पता है कि वो 86 बिलियन न्यूरॉन्स लगभग 100 ट्रिलियन कनेक्शंस बनाते हैं और हमारे पूरी दुनिया के जो इंटरनेट नेटवर्क है वो भी उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितने वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। फैक्ट नंबर 6 बहुत ही ढांसू फैक्ट है, क्योंकि क्या आपको पता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स है उसकी स्पीड जो होती है वो 400 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड होती है और फॉर्मूला नंबर 1 रेस से भी बहुत ज्यादा तेज होती है। और ये सब न्यूरोनल ट्रांसमिशन की वजह से होती है। जो भी सूचनाएं भेजी जाती है इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के द्वारा, उसके द्वारा ये इतने स्पीड हो जाती है। फैक्ट नंबर 5 जो कि जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या आपको पता है कि जब हम सो रहे होते हैं गहरी नींद में तब भी हमारा दिमाग एक्टिव होता है और किसी किसी सिचुएशन में वो जब हम जागते हैं उससे ज्यादा एक्टिव रहता है। खासकर कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करनी हो, लर्निंग करनी हो या फिर कोई इमोशनल सिचुएशन हो, तब हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है। और फैक्ट नंबर 4 काफी हैरान कर देने वाला है दोस्तों, क्योंकि क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन को कोई पेन महसूस ही नहीं होता, यानी दर्द कोई होता ही नहीं, तो उसमें पेन रिसेप्टर्स ही प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए न्यूरोसर्जन डॉक्टर्स भी कभी कभी पेशेंट को जगा कर ही ऑपरेशन कर देते हैं और जब वो ऑपरेशन करते हैं वो ऊपर वाली त्वचा को सुन्न करते हैं, चाहे वो होश में क्यों ना हो पेशेंट, और ऑपरेशन कर देते हैं। फैक्ट नंबर 3 सुनकर आप बिजनेसमैन फील करोगे, क्योंकि क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग में लगभग हर दिन रोज 700 नए न्यूरॉन्स बनते हैं। मतलब रोज एक छोटी फैक्ट्री चलती है, रोज नया कुछ कुछ बनता है उसमें, और जिसे हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। फैक्ट नंबर 2 हम जीवन भर नई नई चीजें सीख सकते हैं। हमारा जो दिमाग है वो अपना नेटवर्क हमेशा बदलता है। हमारा ब्रेन जो है वो अपने न्यूरल कनेक्शंस को हमेशा बदलता रहता है। नई स्किल सीखने के बाद पुराने वाले जो कनेक्शंस होते हैं उनको बदलता रहता है। सो हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। नई चीजें सीखने के लिए, नई नई
लर्निंग करने के लिए ये बहुत काम आता है। और ये प्रोसेस जो है वो आजीवन चलती रहती है, जिससे हम नए नई चीजें सीख सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, जिसको सुनकर सभी मोटे लोग खुश होने वाले हैं, क्योंकि ये सरप्राइज करने वाली बात है कि हमारा जो दिमाग है वो 60% फैट से बना है और उसके बावजूद भी वो सभी को कंट्रोल करता है, यानी कि वो हमारी बॉडी का सबसे फैटी ऑर्गन है और बाकी के सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, सभी कामों को कंट्रोल करता है, सब पर नियंत्रण रखता है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।